राम राम जी। कार्तिक माह की पूर्णिमा के अगले दिन सुनी जाने वाली कहानी। इस कहानी को जिसने कार्तिक स्नान किया है वह भी सुने, और जिसने कार्तिक स्नान नहीं किया है उन्हें भी सुनने से लाभ होता है। किसी के मकान नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, अपने घर के लिए ये कहानी सुने और ये घर भी बनाए, मंदिर में जाकर बनाए, सुबह में बनाए या शाम में बनाए, और मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर भी हम ये घर बनाए। इस कहानी को सुनने से और ये घर बनाने से अपना घर 1 साल के अंदर बन जाता है। जिस जगह पर हम घर बनाएंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। साफ करके चावलों से या आटे से या खीलों से यह घर बनाते हैं। और घर बनाते समय दरवाज़ा बंद ना करें, खुला ही रखें। दरवाज़ों में रखें, उनके पास में एक एक पुष्प रखें और एक एक दीपक रखें। और चिड़ा चिड़ी बनाएं, आटे से चिड़ा चिड़ी बनाएं, जैसे बच्चे बनाते छोटे छोटे वैसे ही बनाएं। और वहाँ पे भी दीपक रखें, पुष्प रखें और खिचड़ी भी रखें और दक्षिणा भी रखें। और मन ही मन ये भी दोहराते रहें कि हमारा घर जल्द ही बन जाए। कार्तिक मास में यह कहानी सुनने से जल्द ही घर बनता है। घर बनाते समय मन में यही दोहराते रहें कि हमारा घर जल्दी से बन जाए। 4 चिड़ियाँ थीं, वे कार्तिक स्नान कर रही थीं। चारों आपस में गहरी सहेलियाँ थीं, और तो चारों घाट पे नहाने जाती थी, पवित्र नदी के पास में स्नान करने जाती थी। और तो एक दिन उन्होंने खिचड़ी बनाई। एक चिड़िया खिचड़ी लाई, एक चिड़िया लकड़ी लाई, एक पानी लाई, एक हल्दी नमक लाई। उन्होंने खिचड़ी बनने के लिए रख दी। खिचड़ी चूल्हे पे बनने लग गई। चिड़िया ने सोचा कि चलो इतने स्नान करके आते हैं, इतने खिचड़ी बन जाएगी। चिड़िया स्नान करने चली गई। पहली चिड़िया आई, उसने देखा खिचड़ी बन रही है, उसे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। उसने भाप खाई, सूंघा कि अभी तो बनी नहीं है, और उसी में ही नींद आ गई और वो सो गई। दूसरी आई तो उसने खिचड़ी खाई, और तीसरी चिड़िया आई, उसने भी खिचड़ी खाई, और चौथी आई तो उसे खिचड़ी नहीं मिली तो उसने खुरच खुरच के ही खा ली। इस प्रकार चारों चिड़िया खिचड़ी खाकर सो गई। खिचड़ी खाकर सो गई तो उस रात में बहुत तूफान आया। जब चिड़िया सो रही थी तो उस तूफान में वे चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई, और जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है, और जिसने खुरचन खाई थी वह हथनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, और राजा की लड़की को सब पिछले जन्म का याद था कि हम ऐसे चारों सहेलियाँ थी और हमने खिचड़ी खाई और तूफान आया और हम उसी रात मर गए थे। राजा ने अपनी लड़की का विवाह कर दिया, तो वे चारों चिड़िया सहेलियाँ आपस में राजा की लड़की के साथ ही गईं। एक राजा की लड़की के साथ दासी बन के गई, और गणेश जी की कहानी भी सुने इसके साथ में। इससे भी हमारी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होती है। कार्तिक माह के महीने में सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, रोज़ बनाती रोज़ गल जाते। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया बोली बेलदारों से, मिस्त्री से जाकर कि मेरा एक पत्थर के गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार
ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो उसे ढाते और चिनते, यही करते रहे पूरा दिन। करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। कहने लगे। एक बुढ़िया आई और वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और ढा देते हैं। सारा दिन इसी में लग गया हमें। हम नहीं बना पा रहे हैं दीवार। सेठ ने बुढ़िया को ढूंढा कि वो कहाँ पर रहती है, तो उन्हें पता चला कि वो रहती है। बुढ़िया को बुलाया। सेठ ने कहा, हम तेरे सोने का गणेश जी घट देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश जी घट दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे ही सेठ की दीवार सीधी हुई, सबकी करना। जय गणेश जी भगवान की जय हो सदा।